तुम लोग बोल रहे थे कि शंघाई वाले डॉक्टर डूम के लेजर शो पर वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी दोस्त, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट आई नो केवल सॉरी से काम नहीं चलेगा, तो लेजर शो से भी एक तगड़ी और बड़ी चीज लेकर आया हूं तुम्हारे लिए आज, एंड वो है एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल सिनॉप्सिस, यानी मूवी में क्या क्या होगा। फुल मूवी की एक तरह से कह लो स्क्रिप्ट है ये, एंड अगेन बता दूं ऑफिशियल है ये। शंघाई में मार्वल वालों का जो प्रमोशन चल रहा है वहीं से आई है, और वहीं पर ये नया पोस्टर भी रिलीज हुआ है जो स्पाइडरमैन और डूम दोनों को साथ में दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्पाइडरमैन ही क्यों, एंड ऑफिशियल सिनॉप्सिस क्या है, चलो इन सब को कवर करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कहूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर से रुकना, क्योंकि इस वीडियो में आज एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होने वाला है। ओके, तो एवेंजर्स डूम्सडे के सिनॉप्सिस में सबसे पहले तो ये कहा गया है कि डॉक्टर डूम एमसीयू में ऑफिशियली आ गया है, एज वी सॉ हिम इन द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ फैंटास्टिक फोर। वो आ तो गया है बट अभी प्रॉपर एमसीयू में नहीं आया है, ना उसका पूरा लुक हमें देखने को मिला है अभी तक। सो डूम्सडे में वो एमसीयू में एक प्रॉपर एंट्री ले लेगा। उसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विलन अ मास्टर ऑफ कटिंग एज साइंस एंड पावरफुल मैजिक विल अनलीश अ कैस्केडिंग क्राइसिस अक्रॉस द मल्टीवर्स, यानी ये विलन डॉक्टर डूम साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर है, मल्टीवर्स पर कहर बरसाने वाला है। नौ बात सिर्फ इतनी सीधी सी नहीं है, कौन सी क्वालिटी है जो डॉक्टर डूम को मार्वल का बेस्ट विलन बनाती है, उसका साइंस एंड मैजिक का कॉम्बो। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो बंदा साइंस में बिलीव करता है वो मैजिक को नहीं मानता, और जो मैजिक में बिलीव करता है वो साइंस को नकार देता है। इस ट्रेन से तुम कहो कि ब्रूस या टोनी की तरह कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे, नए नए सूट पर रिसर्च करे, तो सुन के ही स्ट्रेंज के तोते उड़ जाएंगे। और वहीं ब्रूस बैनर से कहो तुम कि मैजिक सीख लो, तो वो भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों की कैटेगरीज अलग अलग हैं। यानी जनरली हीरोज एंड विलन्स एक कैटेगरी पकड़कर चलते हैं, मैजिक या साइंस, बट डूम के साथ ये केस नहीं है। डूम ने एक्चुअल में जितना टाइम साइंस को दिया है उतना ही मैजिक को भी, और इसीलिए वो दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट है। उसके पास दोनों वेपन्स हैं, साइंस भी और मैजिक भी। साइंस वाली सुपर पावर्स से बने हीरोज को वो मैजिक से हरा सकता है, एंड मैजिक बेस्ड हीरोज जो साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उन्हें वो अपनी टेक से मात दे सकता है। और इसीलिए कॉमिक्स हो या मूवीज, डूम से एक्चुअल में देखो तो अभी तक कोई पार पा ही नहीं पाया है। सेम चीज एमसीयू में भी होने जा रही है। सिनॉप्सिस में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि आरडीजे का डूम यहाँ भी मैजिक एंड साइंस दोनों का यूज करेगा। नाउ क्योंकि वो मैजिक यूज करेगा तो इसका सीधा कनेक्शन स्ट्रेंज और स्कारलेट विच से भी होगा। या तो वो स्कारलेट को रिजरेक्ट करेगा और मैनिपुलेट करके एवेंजर्स के अगेंस्ट यूज करेगा, या फिर सेम यही चीज वो स्ट्रेंज के साथ भी कर सकता है, उसे मैनिपुलेट करके। टेक्निकली वांडा को मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है। मार्वल में उसकी हिस्ट्री तुम उठाकर देख लो तो कभी उसे अल्ट्रॉन ने मैनिपुलेट किया, कभी वो खुद से सनक गई, फिर पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाली स्पीच से सुधर गई। यानी ये एक टॉक्सिक और अनस्टेबल लड़की है जिसे पता ही नहीं कि इसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, जो जैसा समझा देता है बस वैसा ही करती है। और डूम के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि वो मैनिपुलेशन का मास्टर है। नाउ क्योंकि अपनी 616 वाली वांडा ऑफिशियली यहाँ पर माउंट वंडागोर में लंबी हो गई थी, टपक गई थी, तो जाहिर है डूम उसे अपने मैजिक से रिजरेक्ट कर सकता है। रीजन है वांडा की वास्ट पावर्स, और उससे भी बड़ा रीजन उसकी डार्क होल्ड की नॉलेज। और क्यूट तो है ही खैर वो। और इसके बाद सिनॉप्सिस में आगे है कि डूम पूरे मल्टीवर्स में जाकर वहां क्राइसिस फैलाएगा, यानी डूम एक्चुअल में डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाने वाला है और उनमें जाकर वो क्राइसिस क्रिएट करेगा। अब ये क्राइसिस क्या होगा ये आगे बताता हूँ। जैसा कि हम ये सोच रहे थे कि डूम मल्टीवर्स को बचाना चाहता है लेकिन उसका बचाने का तरीका गलत है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो शायद से ऐसा नहीं होने जा रहा है। शायद डूम इविल ही होगा, बट अगेन थानोस को भी स्टार्टिंग में हम लोग इविल ही मानने लग गए थे, बट बाद में कई लोग उसे सही भी मानने लगे थे। सो डूम अपनी टीम के साथ कई सारे यूनिवर्सेस में जाएगा। एग्जांपल के लिए 616 में तो वो आ ही रहा है, 10005 यानी एक्समैन के यूनिवर्स में भी जाना कंफर्म्ड है उसका। 838 में जा सकता है, 828 में तो ऑलरेडी जा चुका है। वहीं से उसने फ्रैंकलिन चौधरी को उठाया था, तो बहुत सारा मल्टीवर्सल ट्रैवल तो देखने को पक्का मिलेगा। एंड बाय द वे बात करें कि डूम क्या क्राइसिस फैलाने वाला है, सो आई थिंक वो यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर वहां के एंकर बीइंग्स को मार देगा, जिससे वो सारे यूनिवर्सेस को कर देगा अनस्टेबल, और एक के बाद एक वो यूनिवर्सेस खत्म होने लग जाएंगे। एंकर बीइंग्स के बारे में अगर भूल गए हो तो क्विक रिकैप। एंकर बीइंग्स वो एंटिटीज होती हैं जिनके जिंदा रहने तक उनका यूनिवर्स ठीक से स्टेबल तरीके से चलता रहता है, और जैसे ही उनकी डेथ होती है उनका यूनिवर्स भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक डूम अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर उनके एंकर बीइंग्स को ही टारगेट करने वाला है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आखिर वो एक्समैन की अर्थ 10005 में क्यों जाएगा। जाहिर है वहां उसे किसी को मारना होगा, तो क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन में वुल्वरीन 10005 का नया एंकर बीइंग बन गया
था तो हो सकता है डूम उसे ही मारने गया हो और उस टाइम वुल्वरीन एक्समैन के साथ हो। इसी वजह से वहां पर फिर डूम ने एक्समैन पर सेंटिनल से अटैक कर दिया हो, जो कि लीक्स ऑलरेडी बहुत पहले ही आ गई थी और जाहिर है फिर वो वुल्वरीन को मार तो नहीं पाएगा, इसीलिए इसका ब्लेम वो समहाउ डाल देगा 616 के एवेंजर्स पर। उसे लगेगा ऐसा करने से एवेंजर्स और एक्समैन आपस में ही भिड़ जाएंगे, एक दूसरे का नुकसान करेंगे और ऐसा करेगा वो अपने चेहरे का फायदा उठाकर। मे बी वो खुद को एक्समैन के सामने टोनी स्टार्क बता सकता है। मोनिका एक्समैन को बताएगी कि ये उनका टोनी ही है जो समहाउ फिर से जिंदा हो गया है एंड यही उन पर अटैक कर रहा है और फिर इसके बाद एक्समैन जाकर 616 के हीरोज यानी एवेंजर्स पर अटैक करेंगे। बाद में क्या होता है ये तो तुम जानते ही हो कि दोनों साइड से कोई मैच्योर हीरो आकर दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल करा देता है, सो देयर इज दैट। बट तब तक डूम को अपना प्लान पूरा करने का टाइम मिल जाएगा बैकग्राउंड में एंड वो फिर सीधा लोकी के पास जाकर पूरे मल्टीवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। याद करो मैंने तुम्हें रिसेंटली बताया था कि एवेंजर्स का एक ग्रुप अर्थ 616 में रुकेगा ताकि वहां कोई खतरा है तो वो उसे फेस कर सके, वहीं दूसरा ग्रुप वो जाकर लोकी को डूम से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी ये सारे डॉट्स आपस में कुछ इसी तरह से इंटरकनेक्टेड रहने वाले हैं। एंड नाउ बात करें कि स्पाइडी इस पोस्टर में क्या कर रहा है। इस पोस्टर से ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि स्पाइडरमैन इज एक्चुअली गोइंग टू शो अप इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड उसका डॉक्टर डूम से डायरेक्टली फेस ऑफ भी हो सकता है। देखो सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो कब आएगी और आएगी भी या नहीं इसे लेकर मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि होप्स हाई मत रखना, बट क्योंकि इस मूवी की मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से करेगा ही मार्वल, शुरुआत तो वैसे भी हो ही चुकी है, तो ये जो बैनर पोस्टर नया आया है जिसमें स्पाइडरमैन को डॉक्टर डूम के साथ टीज किया गया है, ये भी उसी मार्केटिंग का एक तरह से कह लो कि हिस्सा है। तो डायरेक्टली भले ही टॉम हॉलैंड को कास्ट में अनाउंस ना किया गया हो, बट क्योंकि वो वन ऑफ द ओजी एवेंजर्स हैं, पुराना जंग लगा हीरो है, सो हाँ वो भी आने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे की शूटिंग भी यूके में ही हो रही है और टॉम हॉलैंड ब्रांड न्यू डे के सेट से अचानक से कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे एंड उनकी जगह उनका स्टंट डबल शूट कर रहा था। तो सोचो वो कहाँ गए होंगे, मतलब ब्रांड न्यू डे से बड़ी और जरूरी मूवी कौन सी हो सकती है उनके लिए। ओडिसी तो होने नहीं वाली क्योंकि उसकी शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, अब तो ट्रेलर भी आने वाला है, तो एक ही मूवी बचती है जिसमें वो जा सकते हैं और वो है एवेंजर्स डूम्सडे। यानी स्पाइडरमैन का फेस ऑफ डूम से एट सम पॉइंट डूम्सडे में जरूर से होगा एंड इसके लिए हम सब उतने ही एक्साइटेड है जितना थॉर और लोकी के रीयूनियन के लिए। एंड अब बात करें इस वीडियो के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो मुझे लिटरली 100% लेजिट प्रूफ मिल गया है कि स्ट्रेंज जानता था कि टोनी ही डूम बनेगा और स्ट्रेंज ने जानबूझकर टोनी को एंड गेम में मरवाया। बिकॉज इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पर स्ट्रेंज जब 1,40,06,05 आउटकम्स देख रहा था तब उसने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो में जीते और बाकी सारे सिनेरियोज में थानोस अनबीटेबल था, इनविंसिबल था, और वो जो एक सिनेरियो जिसमें एवेंजर्स जीत रहे थे उसमें भी एक एवेंजर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, वो था टोनी स्टार्क। तो मुझे अब ये बताओ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने जो इल्यूमिनाटी टीम देखी थी वो जाहिर सी बात है हमारे एवेंजर्स से तो कहीं छोटी और कहीं पीछे थी। जब उसने थानोस को इतना इजिली हरा दिया और उनका कोई हीरो भी नहीं मारा गया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमारे हीरोज भी ऐसा नहीं कर सकते थे। भाई इल्यूमिनाटी देखा जाए तो 616 के ओजी एवेंजर्स से कमजोर ही टीम थी, उनमें से कई को तो वांडा ने कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दिया था। तो क्या एंड गेम के हमारे इतने सारे हीरोज वो थानोस को इजिली नहीं मार सकते थे, या फिर लाइक इन्फिनिटी वॉर में टाइटन में उसे नहीं मार सकते थे? वेल हर एक यूनिवर्स में अलग अलग चीजें होती हैं, बट माय पॉइंट इज दैट कि थानोस वाज नॉट इनविंसिबल। एंड व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज सच में झूठ बोल रहा था, वो टोनी को मरवाना चाहता था? क्योंकि याद करो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में थानोस के मरने के बाद ही इल्यूमिनाटी ने स्ट्रेंज को मार दिया था, क्योंकि वो ये जान गए थे कि स्ट्रेंज उनके यूनिवर्स के लिए थानोस से भी बड़ा खतरा बनने वाला है। शायद से कुछ ऐसा ही अर्थ 616 में भी होना हो और शायद स्ट्रेंज समझ गया हो कि अगर टोनी नहीं मरा तो समहाउ एवेंजर्स ये समझ जाएंगे कि टोनी नहीं बल्कि स्ट्रेंज खुद उनके यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वो उसे मार देंगे। और इसीलिए उसने एक नई कहानी बनाई, झूठ बोला और अपनी जगह उसने टोनी को मरवा दिया। तो ऐसा उसने क्यों किया, क्यों सबसे झूठ बोला? डूम को क्या स्ट्रेंज थानोस की तरह पहले से जानता है? इस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो कि हाँ वीडियो चाहिए, एंड जल्दी करो क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगेगा। एक एक लेयर मुझे एक्सप्लेन करके मतलब वीडियो बनानी पड़ेगी, सो मैं इस पर तुरंत ही काम शुरू कर दूं। एंड अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली नई MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।